वोट लो तुम और बात करें हम, और दे दो इतना वोट, 50% वोट शादाब शम्स के कहने पे बीजेपी को दे दो। तुम जो कहोगे मैं कहूंगा, जो कहोगे वो कहूंगा। दे दो भारतीय जनता पार्टी में 50% वोट। दम है नहीं, अपने आप मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ते हो और कमियां निकालते हो दूसरों की। बट एक लड़ाई बता दो जो कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम समाज की एक लड़ाई सिर्फ डरा के वोट ले रही है। ये सारे कब्जा मुक्त जो है अधिकतर मदरसे और मजारी दिख रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर की बात कर रहा हूं मैं, काजी निजामुद्दीन जी सीधा आरोप लगाते हैं। काजी जी को छोड़ दीजिए, काजियों की काजी खत्म हो गई है बात, अब काजियत नहीं है। क्या मुसलमान अभी नहीं बनता? अभी आईएएस बने हैं सर, अभी आईएएस बने हैं सर। कह रहा हूं मदरसे के बच्चे, अभी आईएएस बने हैं सर। मदरसे का बच्चा कौन सा आईएएस बने? अब मदरसे का कौन सा नाम बता दीजिए। मदरसे का आईएएस नहीं बनता। कब बन गया? वही तो पूछ रहा हूँ, बता दीजिए कौन सा बन गया। हम चाहते हैं मदरसे के बच्चे भी पढ़ लिख के राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत या आईएएस भी बने, पीसीएस भी बने। कौन सा कांग्रेस का नेता कह रहा है कि हमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनानी है? कोई क्या थोड़ी रहा है। तो यही तो डरपोकपन है, यही तो कमजोरी। बनवाना चाहते हैं आप? मैं ये बनवाना चाहते हैं? ये कह रहा हूँ आप बनवाना चाहते नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे बताइए, अगर कोई बच्चों को पढ़ाने की बात करे, हम देवबंद वाली मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे। ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है, लेकिन मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया जाए, उनके लिए स्पेशल यूनिवर्सिटी नहीं, उनको यूनिवर्सिटीज बना के उनमें एडमिशन दिया जाए, उनके नाम से मुस्लिम यूनिवर्सिटी ना हो। अगर आप भाजपा में अच्छे पद पर नहीं होते तो क्या आप समर्थन में होते? जब मैं विपक्ष में था तब भी मैं इसी पार्टी में था, मैं सत्ता के बाद तो इस पार्टी में नहीं आया हूँ। अगर सरकार बुरी है तो 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज क्यों दे रही है मुसलमानों को? चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इसमें बड़ा जंक जो मिल रहा है वो मुस्लिम समाज को मिल रहा है। अगर आप देखें मुफ्त राशन में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर मुस्लिम समाज है। अब धामी जी के नेतृत्व में ही चुनाव होना है और धामी जी अगले मुख्यमंत्री होंगे। जब धामी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है तो कौन कह रहा है कि सरकार बदली जा रही है? कौन कह रहा है? ये गलत फहमियां क्रिएट करने की जो लाइन आती है कि जबरदस्ती एक माहौल बनाओ, जबरदस्ती सरकार। 27 में धामी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। बिल्कुल रहेंगे, धामी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और धामी जी के नेतृत्व में सरकार चलती रहेगी। सवाल ये है कि 4 साल बेमिसाल क्यों और कैसे? 4 साल बेमिसाल इसलिए कि देश की प्रति व्यक्ति आय से उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय दुगने से भी अधिक हो गई है। कितनी हो गई सर? जो देश की प्रति व्यक्ति आय है वो है 1,35,000। हम 2.25 लाख से भी अधिक पहुंच गए। तो मैं ये कहता हूँ दुगने से भी अधिक पे हम हैं। तो अपने आप में बताता है कि जब आप इस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो आने वाला वक्त आपका है। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था आने वाला दशक देवभूमि उत्तराखंड का है, उत्तराखंडियों का है, वो चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, हम ये कहेंगे कि देवभूमि उत्तराखंड में जिस ईमानदारी के साथ काम हुआ है, डबल इंजन की सरकार का दम दिखा है, चाहे वो ग्रीन कॉरिडोर हो, चाहे ऑल वेदर रोड हो, पहाड़ ट्रेन चढ़ना हो, ये अपने आप में ये वो काम है जिन्होंने अपने आप में जो कनेक्टिविटी है उसको आसान किया है। और मैं ये कह सकता हूं कि एक विश्वास, जब लोग पहाड़ आते थे, 4 धाम यात्रा पर आते थे तो जान हथेली पर लेके आते थे और ये भरोसा नहीं होता था कि वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब जान भी सुरक्षित है और ईमान भी सुरक्षित है और मैं कहता हूं बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। आपके हिसाब से धामी जी क्या अच्छा काम कर रहे हैं? कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? क्या जो मैं सीधा सवाल, चूंकि आप उस पर खुल करके बोलते हैं, समर्थन में पूरे खड़े हो जाते हैं धामी जी के, जबकि तमाम जो उत्तराखंड के मुसलमान हैं वो सीधा धामी जी के अगेंस्ट में दिखते हैं और वो कहते हैं साफ तौर पे कि वो तो हमारे मदरसों को, मज़ारों को खाली कराने का काम कर रहे हैं। ये गलत फहमियाँ लोगों को हैं। मैं ये बोलता हूँ मैं एक मजबूत मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मजबूत मुसलमान और कमजोर मुसलमान कैसे तय करेंगे आप? भाजपा में है तो मजबूत है। फर्क बताता हूँ, मैंने 3 हज किए, मैंने 10-12 से ज़्यादा उम्रे किए, मैं दीनदार मुसलमान हूँ, कुरान का तालिबे इल्म हूँ, इसलिए दीन को भी समझता हूँ और दुनिया को भी समझता हूँ। जो लोग भाजपा के अगेंस्ट में हैं, जो मुसलमान भाजपा के अगेंस्ट में हैं, क्या उन्होंने कुरान नहीं पढ़ी? मैंने कब कहा? मैंने तो नहीं कहा। मैंने पढ़ा है, मैंने किया है। कहा कि मैं भी मजबूत मुसलमान हूँ। मैंने नहीं कहा कि मैं ही हूँ, मैंने कहा मैं भी हूँ और मैं मुसलमान होते हुए भारतीय जनता पार्टी के विचार का समर्थन करता हूँ क्योंकि मैं सच के साथ हूँ। ये कैसे आप समर्थन कर रहे हैं कि बाकी मुसलमान जो है भाजपा के अगेंस्ट नजर आते हैं और आप भी खाली समर्थन में नजर आ रहे हैं? अगर आप भाजपा में अच्छे पद पर नहीं होते तो क्या आप समर्थन में होते? जब मैं विपक्ष में था तब भी मैं इसी पार्टी में था, मैं सत्ता के बाद तो इस पार्टी में नहीं आया हूँ। हमने तो विपक्ष की लड़ाई इस पार्टी के लिए लड़ी है और ये पार्टी ईमानदारी से काम करती है। आप 5 लाख रुपए का मुफ्त उपचार हर व्यक्ति को मिल रहा है, बताइए क्या मुसलमानों के साथ धोखा हुआ है?
क्या 5 लाख रुपए का इलाज नहीं मिल रहा है? अगर सरकार बुरी है तो 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज क्यों दे रही है मुसलमानों को? ईमानदारी से सरकार अपने जो योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुंचा रही है। आप अगर गौर से देखें तो जितनी भी बड़ी नज़ीर बनी है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इसमें बड़ा जंक जो मिल रहा है वो मुस्लिम समाज को मिल रहा है। अगर आप देखें मुफ्त राशन में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर मुस्लिम समाज है। बात यह है कि हम बराबर, हम इस भारत के नागरिक हैं, हमारा अधिकार है, वो अधिकार हमारी सरकारें हमें ईमानदारी से दे रहे हैं, तो सरकार की तारीफ क्यों ना की जाए। अब आपने कहा मदरसा बोर्ड भंग हो गया। अब मदरसा बोर्ड, आपको मालूम है मदरसा बोर्ड जो एक नासूर बना के हमारे सर पे कांग्रेस ने रखा हुआ था, उसके बच्चों को, आप अपने बच्चों को जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उसकी डिग्री की वैल्यू होनी चाहिए कि नहीं? अगर डिग्री की वैल्यू नहीं है, क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे उस स्कूल में? मदरसा बोर्ड की डिग्रियों की समकक्षता नहीं थी। अगर कोई बच्चा मदरसा बोर्ड में से 8th करता है तो 9th में एडमिशन नहीं मिलता था, 10th करता है तो 11th में एडमिशन नहीं मिलता था, 12th करता है तो ग्रेजुएशन में कहीं एडमिशन नहीं मिलता। इस गुनाह को हम ढो रहे थे। आज मेरी सरकार ये कहती है मदरसा बोर्ड ये जो अनैतिक लाइन पे चल रहा था इसको भंग कर दिया गया, और इसके साथ कहा गया कि अब मॉडर्न मदरसे बनाए जाएंगे, और उस मॉडर्न मदरसे में अब फर्स्ट हाफ में बच्चा उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा का सिलेबस पढ़ेगा और सेकंड हाफ में वो अपनी मजहब की कुरान की तालीम लेगा। तो इसमें क्या बुरा है? अगर मेरा बच्चा हाफिज कुरान के साथ साथ अब डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बनने की दिशा अभी तक नहीं बन रहे क्या? अभी तक भी तो क्या मुसलमान अभी नहीं बनता? अभी आईएएस बने हैं सर, अभी आईएएस बने हैं सर, कह रहा हूं मदरसे के बच्चे, अभी आईएएस बने हैं सर। मदरसे का बच्चा कौन सा आईएएस बने? अब मदरसे का कौन सा नाम बता दीजिए। मदरसे का आईएएस नहीं बनता। कब बन गया? वही तो पूछ रहा हूँ, बता दीजिए कौन सा बन गया। हम चाहते हैं मदरसे के बच्चे भी पढ़ लिख के राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत ये आईएएस भी बने, पीसीएस भी बने, ये जुडिशरी में भी जाएं, ये डॉक्टर, इंजीनियर भी बने। अरे क्या बुराई है? मदरसे में देश के बच्चे नहीं है, मदरसे में देश के बच्चे नहीं है, मदरसे में उनके साथ अन्याय आज तक उनके तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जो उनके साथ अन्याय हो रहा था, क्या ये जायज है? क्या आप इसे जस्टिफाइड करेंगे? गलत गलत होता है, और हम इसलिए कहते हैं हम सच के साथ, हम मजबूत मुसलमान हैं और सच के साथ खड़े। हम पॉलिटिकल मुसलमान नहीं है कि आप राजनीति के तहत आपका बुरा भी होता रहे और आप वहाँ ताली बजाते रहे। ये मेरे यहाँ नहीं होता। लेकिन राजनीति वाली बात बता रहा हूँ आपको। अभी जो भी तोड़ा जा रहा है, जो भी कब्जा मुक्त कराया जा रहा है, ये सारे कब्जा मुक्त जो है अधिकतर मदरसे और मजारी दिख रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर की बात कर रहा हूं मैं, काजी निजामुद्दीन जी सीधा आरोप लगाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मेरा व्यक्ति चोरी करे या मेरा व्यक्ति मर्डर करे तो मुझे उसके समर्थन में आना चाहिए कि नहीं, इसे तुम्हारे वाले ने भी तो मर्डर किया, उसे तो कुछ नहीं कह रहे हो, मेरे वाला मर्डर कर रहा है तो ये जायज है? ये तो गलत बात हुई। गलत तो गलत हुआ ना। काजी जी ये कह रहे हैं साहब। काजी जी को छोड़ दीजिए, काजियों की काजी खत्म हो गई है बात, अब काजियत नहीं है, ये देश इंडिपेंडेंट हो गया। विधायक भी हैं वो, विधायक भी हैं। विधायक जी बोलिए, आप बोलिए। निजामुद्दीन साहब, काजी निजामुद्दीन नाम है पूरा। काजी साहब, मुझे लगा शहर काजी की बात कर रहे हैं। खैर, निजामुद्दीन भाई अगर बोल रहे हैं तो मुसलमानों के साथ उनको लगता है ज्यादा जुल्म हो रहा है। कितनी बार जेल भरो आंदोलन किया, कितने आंदोलन कर दिए? अरे कांग्रेस तो बच्ची घूमती है, आप पीछे से खड़े होते हो, आपके नेता राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोलते नहीं है, आप किनारे निकल जाते हो। मुसलमानों की बात जब आती है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात आती है, आप दुम दबा के गायब होते हो कहाँ आप? मुसलमानों का वोट लेने के वक्त तुम्हें मुसलमान याद आते हैं? कौन सा अलावा तो कौन सा कांग्रेस का नेता कह रहा है कि हमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनानी है? कोई क्या थोड़ी रहा है। तो यही तो डरपोकपन है, यही तो कमजोरी। बनवाना चाहते हैं आप? मैं ये बनवाना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ आप बनवाना चाहते नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे बताइए, अगर कोई बच्चों को पढ़ाने की बात करे, हम देवबंद वाली मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे, ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है, लेकिन मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया जाए, उनके लिए स्पेशल यूनिवर्सिटी नहीं, उनको यूनिवर्सिटीज बना के उनमें एडमिशन दिया जाए, उनके नाम से मुस्लिम यूनिवर्सिटी ना हो, यूनिवर्सिटी हो, उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी हो, मेरे बच्चे पढ़े, पढ़ लिख के। आप लोग तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं ना कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी कांग्रेस कह रही है बनाने के लिए। मैं कह रहा हूं कांग्रेस ने कब कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननी चाहिए? आप ये बताइए, कांग्रेस उन्हीं के नेता तो बोल रहे थे, अकील अहमद, फिर कांग्रेस अपने आप तो बच के भागी, हरीश रावत जी फिर अपने आप खुल के बोलते नहीं है। अरे मैं ये कह रहा हूं, क्या मुसलमान होना गुनाह है क्या? आप अगर यूनिवर्सिटी कहीं बन रही है, आप उसका समर्थन, यही तो कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं, यही तो कांग्रेस लीडर कह रहे हैं कि आप लोगों ने साबित कर दिया कि मुसलमान होना गुनाह है। आप कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस बताइए कौन से बार पक्ष में खड़ी हुई? मुझे एक वक्त बता दीजिए कांग्रेस पक्ष में खड़ी हुई हो, एक चीज के पक्ष में। वोट लो तुम और बात करें हम, और दे दो इतना वोट, 50% वोट शादाब शम्स के कहने पे बीजेपी को दे दो। तुम जो कहोगे मैं कहूंगा, जो कहोगे वो कहूंगा। दे दो भारतीय जनता पार्टी में 50% वोट। दम है नहीं, अपने आप मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ते हो और कमियां निकालते हो दूसरों की। एक लड़ाई बता दो जो कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम समाज की एक लड़ाई, सिर्फ डरा के वोट ले रही है, सिर्फ डर की राजनीति करते हैं।
डर की राजनीति करते हैं। कब तक ये डर की राजनीति चलेगी? कब तक मुसलमानों का शोषण करते रहोगे? ये आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। 52 बच्चों ने आईएएस क्लियर किया है, यूपीएससी। ये छोटी बात नहीं है। आज हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उन्हें घर बिठाया था, मदरसों तक सीमित किया था, वो पढ़ ना पाए, उनको एक तालीम तक सीमित रखो। आज तालीम का दायरा बदला है। मेरे बच्चे देश को ताकत देने के लिए आगे खड़े हो रहे हैं। इन्हीं में से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम निकलेंगे, इसी में से अशफाकुल्लाह खान, ब्रिगेडियर उस्मान निकलेंगे। ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि फिल्म बनानी पड़ती है माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट? ऐसा क्या हो रहा है? मतलब ये सारी चीजें क्यों आ रही हैं बार 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 बार? किसके राज में बनी माय नेम इज खान? तब तो कांग्रेस की सरकार थी, तो तब लोगों के ऊपर अत्याचार करके भाजपा के लोग यही तो जाकर के दिमाग में फीड कर रहे हैं लोगों के। ये तो कांग्रेस के समय में चल रहा था। आए दिन दंगे होते थे, आज दंगे होना बंद हो गया। राइट्स होते थे, भागलपुर, मेरा मुरादाबाद, मेरठ दंगे, चारों तरफ दंगे दंगे। आज दंगे होना बंद हो गया। आम आदमी मरता था, हिंदू मुसलमान दोनों मरते थे। अगर सरकारें थोड़ा सा टोन टाइट करके और दंगों को रोक रही है तो सरकार अच्छा कर रही है कि बुरा कर रही है? अरे मजाक बना दिया। चुनाव कहाँ से लड़ेंगे आप? अरे चुनाव कहीं से लड़े? मेरी पार्टी चुनाव लड़ रही है, मेरा कमल चुनाव लड़ रहा है। हम सच के साथ ईमानदारी से खड़े हैं। क्या आज ये तय हो गया? क्या अमित शाह जी बिल्कुल आकर के तय कर देंगे कि अब धामी जी के नेतृत्व में ही चुनाव होना है और धामी जी अगले मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, ये बड़े नेताओं की बात है। धामी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। अब जब धामी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है तो कौन कह रहा है कि सरकार बदली जा रही है? कौन कह रहा है? ये गलत फहमियां क्रिएट करने की जो लाइन आती है कि जबरदस्ती एक माहौल बनाओ, जबरदस्ती सरकार। तो 27 में धामी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा? बिल्कुल रहेंगे। धामी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और धामी जी के नेतृत्व में सरकार चलती रहेगी। जीत का जो जश्न। कांग्रेस नहीं आ रही है? हाँ आ रही है। कहाँ है? कहाँ कांग्रेस? कांग्रेस है कहाँ? पूरे पहाड़ पे गायब है। उनके पास मुद्दे नहीं है। पूरा आंदोलन कर रहे हैं भाजपा के खिलाफ, आप कह रहे हैं कांग्रेस गायब? हाँ, कौन सा आंदोलन? आंदोलन कर रहे हैं। राजभवन घेराव किया, देखा नहीं आपने? किस चीज पे था घेराव? अंकिता भंडारी केस हो गया। सीबीआई के ऊपर आपको भरोसा नहीं है? वो मुद्दे जो डिसॉल्व हो चुके हैं, जिनमें सजा हो गई है, उन मुद्दों को मुद्दा बना रही है कांग्रेस, क्योंकि मुद्दे नहीं है, मुद्दा नहीं है कोई। इसलिए कांग्रेस हल्की राजनीति करती है और इस कांग्रेस की हल्की राजनीति को नजरअंदाज कर चुकी है जनता। एक तरफा धामी सरकार के साथ खड़ी है। ये डबल इंजन की सरकार को जनता का समर्थन लगातार मिल रहा है और एक तरफा जीत लगातार मिलती जा रही है। तो लगता है कलेर विधानसभा से आपको लड़ना चाहिए? हाँ, अगर मेरी पार्टी मुझे जो आदेश, आपकी इच्छा है कि नहीं है? मेरी पार्टी ने जो मुझे आदेश दिया है, मैंने वो काम किया है। आपकी इच्छा है कि नहीं? मैं ये कह रहा हूँ, मेरी इच्छा का कोई सवाल ही नहीं होता। हम तो नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड सेल्फ लास्ट। जो पार्टी का निर्णय होगा उस निर्णय के साथ खड़ा हूंगा। धन्यवाद।